नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में जो गिरावट चल रही है उससे अभी निवेशक पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। सवाल ये उठता है कि ये गिरावट कितनी लंबी चलेगी और ऐसे में निवेशक क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, अगर आप डे टू डे अपनी पोर्टफोलियो ट्रैक कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपना पेशेंस लेवल तोड़ ही दोगे किसी ना किसी दिन। तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडेक्स 200 पॉइंट चलता है, 2% चलता है, आपकी पोर्टफोलियो आधा % चलती है। इंडेक्स आधा % गिरता है, आपकी पोर्टफोलियो 1% गिर जाती है। ये कहानी है इस समय के बाजार की। जो स्टॉक्स चल रहे हैं, जिनके दम पर इंडेक्स चल रहा है, वो किसी के पास है नहीं, और जो सबके पास है उनकी चलने की तो दूर की बात, गिरावट भी नहीं रुकने को दे रही है। एफआईआई भारतीय बाजार में वापस नहीं आ रहे हैं, रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। इन 2-3 चीजों को छोड़ दिया जाए तो कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन बाजार नहीं चल रहा। क्योंकि दोस्तों, बाजार चलने के लिए ना क्या चाहिए, आपको क्या लगता है? बाजार चलने के लिए एक तो बाइंग चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से मिसिंग है। ना एफआईआई खरीद रहे हैं, ना आप खरीद रहे हो, ना हम खरीद रहे हैं, ना एचएनआई इन्वेस्टर खरीद रहा है, तो फिर बाजार ऊपर जाएगा कैसे? अब ये लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं डर है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है ग्लोबल मार्केट्स में, भारत के बाजार में नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में। और उस ग्लोबल मार्केट के कुछ गड़बड़ होने के डर से भारतीय बाजार में जो सेल ऑफ आएगा, उससे ये लोग कहीं ना कहीं परेशान है। दूसरी चीज ये भी है कि ऑलरेडी इन्वेस्टेड है शेयर बाजार में। जो बंदा आ जाए वो सारा कुछ लगा के बैठता है अपना, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर उसका वो शेयर बढ़ जाता है तो वो बेचता है, फिर दूसरा खरीदता है। अगर वो नहीं बढ़ता है तो फिर इंसान उसी में फंसा रहता है, ये सच है। मैं आप सभी के साथ एक एक करके डेटा पॉइंट शेयर करना चाहूंगा थोड़े से, जो कि बड़े इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं मुझे। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, किसी भी इकोनॉमी को देखने के लिए हम क्या क्या देखते हैं, आप बताइए। एक हम देखते हैं इन्फ्लेशन का डेटा, एक हम देखते हैं जीडीपी का डेटा, टैक्स कलेक्शन डेटा, कैसा आईआईपी ग्रोथ चल रही है, कैसा मैन्युफैक्चरिंग है, और करेंसी कैसी है। ये 5-6 चीजें हम लोग देखते हैं। भारत के लिए क्या क्या है इस समय? अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ जीडीपी ग्रोथ की, तो 8.2% पे है। बात करूं इन्फ्लेशन की, तो रिकॉर्ड लेवल के लोअर लेवल पे खड़ा है इस समय। बात करूं आईआईपी ग्रोथ, तो थोड़ा वीक हो गया है इस समय। मैन्युफैक्चरिंग डेटा हल्का सा कम है, लेकिन अक्रॉस वर्ल्ड अभी भी हम सबसे स्ट्रांग है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। हल्का वीक है, 56.6 पे आया था 57.4 के कंपैरिजन में, तो 0.8% थोड़ा कम हुआ। लेकिन उसके पीछे लॉजिक है, रीजन है। यूएस को एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, और यूएस को एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं कम करी गई है, उसकी वजह से मुझे लगता है वो डेंट पड़ा है। अदरवाइज हम बहुत स्ट्रांग होते। बाकी की कंट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग डेटा 50 भी नहीं आता है, हम 56.6 पे खड़े हैं, तो मतलब एक्सेप्शनल चल रहा है, उसके बावजूद भी हम नीचे हैं। बात करूं जीएसटी कलेक्शन की, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। इस बार आंकड़ा थोड़ा कम आया है नवंबर का, वो हम सभी को पता है क्यों आया है। जीएसटी रिडक्शन जो सरकार ने दिया है, उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो आएगा ना, वो धीरे धीरे रिकवर कर जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। बात करूं अगर आप सभी के साथ इकोनॉमी के जो रुपए की, तो वो वीक है, क्लियर कट वीक है, दिख रहा है हमें। लेकिन ऐसा तो नहीं है पहली बार है, वो ऐसे ही अचानक से धड़ाम होता है, फिर सस्टेन कर जाता है, कंसोलिडेट। अभी जो गिर रहा है बड़ी तेजी से, कहां रुकेगा इसका नहीं पता, क्योंकि इसमें 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले गिरावट शुरू हुई है, जहां 88 से वन साइडेड गिरा, अभी 90 के पास पहुंच गया है। अब ये 90 पे रुकेगा, ये 92 पे रुकेगा, 91 रुकेगा, नहीं पता। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं भाई 100 चला जाएगा एक हफ्ते में। आपको पता भी है कि 100 चला गया तो क्या हो जाएगा? मतलब ये कोई शेयर बाजार नहीं है भाई कि स्टॉक की वैल्यू जैसे घटती है वैसे रुपए की वैल्यू घट जाएगी, पूरा देश हिल जाएगा। तो 100 वो नहीं जाने वाला है। होगा क्या, मूवमेंट आएगी एक बड़ी, उसके बाद फिर सेटल होगा वहां पे। ऐसा नहीं है कि गिरता ही गया गिरता ही गया, समय लगता है हर चीज में। मैं ये नहीं कह रहा रुपए कम बढ़ेगा, स्ट्रेंथ में आएगा, गिरेगा, 100 भी होगा एक ना एक दिन, लेकिन ऐसा नहीं 1 महीने में हो जाएगा, 3-4 साल लग जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। एक आध बार हो सकता है वैसे जाएंगे 92-93 तक, फिर वापस आ जाएंगे 90, फिर वहीं पड़े रहेंगे, ये होता रहेगा। करेंसी तोड़ना इतना आसान नहीं है भाई, करेंसी नहीं टूटती, पूरी दुनिया इस पे खेल रही है, केवल भारत नहीं है। स्टॉक्स में क्या है कि वो चुनिंदा निवेशक खेलते हैं बस, करेंसी पे पूरी इकोनॉमी टिकी है। अगर कुछ बड़ा हुआ तुरंत गवर्नमेंट की मीटिंग्स होने लगेंगी, इनफैक्ट हो भी रही है आरबीआई की। ये कमजोर रुपये को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि हम क्या कर सकते हैं, तो होगा सब कुछ सॉल्व। अब अच्छा क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले तो अर्निंग सीजन आपने देखा, जीडीपी डेटा खराब मान लो, फेक मान लो, इन्फ्लेशन डेटा फेक मान लो, सब फेक मान लेता हूं, लेकिन कंपनीज की अर्निंग तो फेक नहीं हो सकती। ईपीएस में ग्रोथ देख लो आप, दमदार आई है इस बार। कंपनीज के रिजल्ट्स देख लो आप, दमदार आए हैं इस बार। ऐसा लग रहा है एक्चुअली में रिवाइवल आया है कुछ देश में जीडीपी में।
ऑटो कंपनियां इस कदर मतलब 6-6 लाख गाड़ियां बेच रही हैं भाई साहब एक महीने में। हीरो मोटोकॉर्प ने 6,04,000 से ज़्यादा व्हीकल्स बेच दी एक महीने में। मारुति रिकॉर्ड लेवल पे गाड़ियां बेच रहा है। टाटा मोटर्स की दमदार ग्रोथ दिख रही है आपको 26% की। तो Hyundai मोटर्स में आपको ग्रोथ दिख रही है, तो आपको फिर क्या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो आपका शेयर बाजार ऊपर जाता, पोर्टफोलियो ऊपर जाती। वो कब जाएगी दोस्तों? उसका जवाब अगर पता चल जाता ना तो कसम से फिर शेयर बाजार ना मतलब सभी पैसा बना जाते। शेयर बाजार में पैसा बनाना मुश्किल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है और बहुत आसान भी है। मुश्किल और बहुत मुश्किल उन लोगों के लिए जो खुद कुछ करके पैसा बनाना चाहते हैं, और आसान उनके लिए जिन्हें कुछ नहीं आता, सिर्फ पैसा लगा दिया छोड़ दिया, लगा दिया छोड़ दिया। आप सिर्फ यही कर सकते हो कि लगा सकते हो। उससे ज़्यादा ना आप शेयर की कीमत को ऊपर कर सकते, ना नीचे कर सकते, ना आप कंपनी के मैनेजमेंट से मिल सकते हो, ना कंपनी की इंटरनल समझ सकते हो। ये बात मान जाओ एक बार को तो आप जीत जाओगे जंग। लेकिन आपने सोच लिया मैं तो सभी गूगल पे छान मारूंगा, मैं तो यूट्यूब पे छान मारूंगा, कब ये शेयर चलेगा तभी खरीदूंगा, जब ये शेयर गिरेगा उससे पहले बेच दूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे, बता रहा हूं मैं आपको। आपको इन्वेस्ट करना है, टाइम टू टाइम रेगुलरली इन्वेस्ट करना है, बस। बाजार अपने आप करेगा। मेरे को एक बात बताओ, 2019 में अगर किसी व्यक्ति ने बाजार में 11-12 हज़ार के इंडेक्स पे पैसा लगाया और 2020 में 7,500 निफ्टी जब हो गया, शेयर के प्राइसेस आधे रह गए थे, तो क्या वो बर्बाद हो गया? आज की डेट में उसका पैसा भी 3 गुना हो गया भाई साहब। वो भी तब हुआ है जब उसका पैसा एक समय 10 गुना हो गया था। आज की डेट में 3 गुना तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है, यहाँ से 3 साल आगे का सोच लो ना एक बार। 3 साल आगे क्या आपको निफ्टी जीरो दिखता है या स्टॉक्स जीरो दिखते हैं? फिर कंपनी काम करना बंद कर दें। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग अंधभक्त, मैं गवर्नमेंट के कोई ऐसा नहीं अंधभक्त, मेरे को है शेयर बाजार से मतलब, मैं उसी की वीडियो बनाता हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं बनाता यहाँ पे। आप आज शेयर बेच दोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप बैंक में एफडी कर दोगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, लेकिन 2-3 साल बाद अगर आप रिग्रेट ना करो तब बात करना। फिर आप कहोगे यार एफडी तो बेकार है, शेयर बाजार में आना चाहिए। लेकिन तब तक हो गया ना, शेयर बाजार यहाँ खड़ा होगा, आप यहाँ छोड़ के जा रहे हो। तो मैं ये नहीं कह रहा और नहीं गिर सकता, गिर सकता है, लेकिन मेरा मानना है यहाँ 3 साल बाद का बताओ ना क्या होगा, वो गैस करो। कितना गिरेगा, कब गिरेगा, कब बढ़ेगा, वो मुझे पता ही नहीं भाई। मेरे को इतना पता है 3 साल में बहुत अच्छा होने वाला है। अगर इतना पता है तो मैं निवेशकों के लिए वीडियो बनाता हूँ और मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। तो ये मेरा व्यू रहता है, इसीलिए मैं आपसे हमेशा लॉन्ग पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट, ये सब बात करता हूँ। डे टू डे बेसिस पे लेवल्स मैं भी आपके साथ प्रॉपरली डिस्कस करता हूँ और करता रहूंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन्वेस्टर्स को ये कह दूँ आज बेच दो कल खरीद लेना। ब्रोकर के लिए काम नहीं कर रहे आप अपने लिए काम कर रहे हो, सिंपल। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।